हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 70 बीपीएससी के संदर्भ में अभी तक पिछले 10 दिन में जितने भी विद्यार्थियों के मेल आए हैं वो मेंस और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ के संदर्भ में मैंने आपको बताया था उसके संदर्भ में है। देखिए, बीपीएससी 69th बीपीएससी का जो 9 से 16 दिसंबर के बीच में मेंस की डेट है, जो कि अभी पूरी क्लियर की जाएगी आयोग के द्वारा। अब ये पूरा मेंस आपका निपट जाए इस बार लगभग 16 दिसंबर के आसपास या दिसंबर लास्ट वीक तक। जैसे ही ये मेंस आपका कंप्लीट होगा उसके ठीक विद इन वीक आपकी 70 बीपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस की दोनों एक साथ सीरीज शुरू होगी। क्योंकि इस बार टारगेट है कि कम से कम भी आपके 5 to 6 क्वेश्चन के माइक्रो टेस्ट से लेके डिविजनल से लेके फुल लेंथ के कंप्लीट यहाँ पर आपके टोटल करवाए जाएंगे। लगभग 50 के आसपास मेंस के टेस्ट, 300 प्लस क्वेश्चन कवर किया जाएगा। और वहीं आपके प्रीलिम्स में इस बार 8000 क्वेश्चन कवर करने के लिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड, आपके टेक्स्ट बुक पे बेस्ड पूरी तरह से जो टेस्ट सीरीज़ है उसे 7 लोगों की एक पैनल है, बड़ी टीम है इस बार जो उसको पूरा मतलब बनाने जा रही है आपकी। और इस पूरी जो 70 बीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है इसमें फुल लेंथ के ही कंप्लीट टेस्ट रखे जाएंगे, ना कि 30 क्वेश्चन वाले। ताकि टारगेट है कि कम से कम भी 35 जो आपके प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे इसमें आपके कम से कम 8000 प्लस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 15000 फैक्ट कवर किए जाएं। और पूरा इसका पैटर्न 69 बीपीएससी और यूपीएससी 2022-23 के पेपर के पैटर्न पे काफ़ी मिलता जुलता रहेगा। क्योंकि टेस्ट आपके लिए टफ बनाए जाएंगे, लेकिन टेस्ट आपके जो आपको सेलेक्टिव उसका कंटेंट भी सजेस्ट किया जाएगा उसी के बेस पे बनाए जाएंगे। अगर पॉलिटी का टेस्ट आपका लक्ष्मीकांत से ही बनेगा तो फिर लक्ष्मीकांत के ही वो चैप्टर आपको सजेस्ट किए जाएंगे जो आप प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में, और वहीं से आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे ताकि आप अपने स्तर को बहुत अच्छा बनाएं। मेरा ये दावा है कि ये जो 70 बीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आएगी, पहले आप उसका ट्रायल देखिएगा। ये इस स्तर का मार्केट में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं अपने पूरी टीम या पैनल के साथ बनाने जा रहा हूँ। मतलब एक कोशिश है, प्रयास किया जा रहा है कि हर क्वेश्चन उम्दा हो, बहुत ही अच्छा हो, और उसकी प्रॉपर आपकी 4 to 5 लाइन्स में बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होती जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आए और आपकी प्रॉपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। क्योंकि मित्रों, अपने आप को बिल्कुल भी आप लोग नकारात्मक मत रखिए, नकारात्मकता से पूरी तरह से बाहर आ जाइए। और आपकी जो 70 बीपीएससी है ये आपका जैसे ही मान के चलिए, अगर यही शेड्यूल फॉलो होता है आपका 9 to 16 दिसंबर वाला, तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप मान के चलिए 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये आपका मान लो कि 28 दिसंबर तक होता है तो फिर नए साल में आपका 2 या 3 जनवरी से आपका प्रीलिम्स का जो पूरी टेस्ट सीरीज़ है और आपका जो मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज़ है ये साथ में चलेगी। और हालांकि प्री तक आपके यहाँ पर सेक्शनल सारे टेस्ट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और आफ्टर प्रीलिम्स के लिए आपके 12th फुल लेंथ के टेस्ट रहेंगे। तो इस तरह से ही पूरा इसको डिज़ाइन किया जाएगा 70 बीपीएससी के प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ को। तो इसके संदर्भ में तो ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मेल आ रहे थे। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि 69th बीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आपकी बनी है, इस समय मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ आपकी बनाई गई है, इस मेंस की पूरी आपकी टेस्ट सीरीज़ में ये है कि जिन विद्यार्थी के द्वारा इसे ज्वाइन किया जाएगा उनकी ऑलरेडी जो बाकी आगे की मेंस की सीरीज़ होगी या प्रीलिम्स होगा उसमें उनका जो फ़ी है वो आपकी 50% ही रखी जाएगी। क्योंकि इस समय आपका बहुत ही शॉर्ट टाइम में टेस्ट के मॉडल आंसर, कॉपी रिव्यू, सारी चीज़ों को करवाने के लिए फ़ी थोड़ी सी इसकी ग्रुप की थोड़ी अच्छी रखी गई है, थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। लगभग 40 to 50 स्टूडेंट ही शायद इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। अभी लगभग 30 के आसपास ही एडमिशन हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा फ़ी इसकी, ताकि कम से कम आपका जो कंटेंट है, जो रिव्यू है, वो कम से कम बैलेंस जो है बराबर रहे इसमें। बाकी जो भी विद्यार्थी 69th बीपीएससी की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपका 16 नवंबर को पहला टेस्ट है। 16 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में आपके तकरीबन इन 21 दिन के ड्यूरेशन में ही 12 टेस्ट कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। और आपकी आंसर राइटिंग के संदर्भ में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा। आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग को लेकर मेरे साथ डिस्कशन भी करेंगे, क्या आपकी कमियां हैं, कहाँ पर आपको समस्या हो रही है। आपकी हर समस्या का बहुत अच्छे से समाधान किया जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल खाली मत बैठिए। आप लोग इस समय जैसे आपका देखिए साइंस का सेक्शन है, आपका साइंस का सेक्शन है, इसके साथ साथ आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये माना जाता है कि बहुत ही बड़े सेक्शन है जीएस के। साथ में आप इसको पॉलिटी मिला लीजिए, ये 4 सेक्शन जो हैं आपके काफ़ी बड़े हैं। आप इन 4 सेक्शन पे जो कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक है या फिर कुछ कुछ सेक्शन में आपकी एनसीईआरटी है, आप इन्हें पढ़ना शुरू करिए। आप बिल्कुल खाली मत बैठिए।
इस समय आपके पास समय है, आप पूरी तरह से साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इसकी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए, इसकी अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़िए। जैसे हिस्ट्री आप तैयार कर रहे हैं तो आप इसकी 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ के चारों, उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री रहने दीजिएगा। इसकी 3 एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप लोग को किरण कॉम्पिटिशन पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। और वहीं जो आपके इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं वो 11th-12th की एंशिएंट मिडेवल एनसीईआरटी के साथ एंशिएंट मिडेवल मॉडर्न एनसीईआरटी के साथ साथ स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ो इस समय। साइंस में क्या है कि आप लोग 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़िए। बाकी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 100 की रेंज में है। उनकी स्ट्रैटेजी और पूरा कंटेंट जो है डिटेल वे में उनसे आपको पूरा गाइड जो है इसमें दिलवाया जाएगा। और अभी जो पूरी तरह से आपका खास तौर पे 70 बीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, उसमें मतलब 2 स्टूडेंट वो भी हैं जिनका इस बार भी स्कोर जो है आपका वो 100+ की रेंज में रहा है। तो मित्रों, आप लोगों को इस समय क्या करना है कि देखिए, आप लोगों को इस समय ये काम करना है कि आप लोग पूरी तरह से इस समय ये जो मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए। और आप लोगों को इस समय अपना एक बहुत अच्छा शेड्यूल बनाना है। आप लोगों ने खाली नहीं बैठना है, एक बहुत अच्छा शेड्यूल बनाइए। एक बहुत अच्छी रूटीन के साथ आप लोग सुबह उठिए और अपने एक बढ़िया शेड्यूल में कम से कम भी पूरे दिन में आपकी 4 जो हैं वो आपकी स्टडी स्लॉट होनी चाहिए। स्टडी स्लॉट जो है आपकी 4 होनी चाहिए, जिसमें आप लोग अपना एनसीईआरटी पे बेस्ड 2 अपनी स्टडी स्लॉट रख सकते हैं, 2 को आप टेक्स्ट बुक पे रख सकते हैं, नहीं तो आप 3 को आप स्टडी स्लॉट के साथ साथ 1 में आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से कवर कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक जो यहाँ पर है वो आपका 68-69 बीपीएससी का पेपर है। आप लोग 69th बीपीएससी के क्वेश्चंस को बार बार देखिए। इसके साथ साथ आप लोग 2021, 22, 23 के यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उसे भी बहुत अच्छे से देखिए। थोड़ा प्रयास करिए आप लोग अपने कॉमन सेंस को बिल्डअप करने का और एलिमिनेशन टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप करने का। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से एक अच्छा शेड्यूल बना के, जिन लोगों का टारगेट है 70 बीपीएससी और उनकी सफलता की यात्रा अगले लगभग 1 साल पे जा चुकी है और उन्होंने प्रीलिम्स अपनी परीक्षा जो है अगले 5 महीनों में देनी है। देखिए, थोड़ा सा चांसेस बन रहे हैं कि शायद अप्रैल में आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा रहे, नहीं तो फिर ये आगे जाएगी मई जून के आसपास इलेक्शन के बाद। तो मित्रों, आप लोग बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़िए, बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए। बाकी पूरा डिटेल्ड शेड्यूल जो है आपके 70 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का, ये आपको 10 दिसंबर तक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेकिन ये जो स्टार्ट होगा वो जस्ट मेंस के बाद ही स्टार्ट होगा, ताकि सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और बाकी इसमें आपकी इस बार रैंकिंग भी होगी। जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर स्टूडेंट होंगे वो रैंकिंग क्रम भी दिया जाएगा कि उनकी रैंकिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस समय पूरी तरह से एक अच्छा शेड्यूल बना के बहुत ही अच्छा हार्डवर्क करिए और सकारात्मक रहिए। इसके लिए आपको अपना एक अच्छा शेड्यूल कैरी करना पड़ेगा। अच्छी हैबिट्स को आप जगह दीजिए, क्योंकि देखिए, अगर इतने टफ कंपटीशन में आप अपनी एक सीट लेना चाहते हैं, आप अपने लिए एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको आम पब्लिक, आम जनता से हट के काम करना पड़ेगा।